हेलो एवरीवन। आज हम पॉल साइंस का चैप्टर 1 बुक 2 के 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज गुजरात एंड महाराष्ट्र क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये हुआ कि गुजरात और महाराष्ट्र लैंग्वेज के बेसिस पे कब क्रिएट हुई थी, कब बनी थी। कब बनी थी? 1960 में। आप आंसर कैसे लिखेंगे? ऑन बेसिस of language गुजरात एंड महाराष्ट्र was created in 1960। और मैं आप सबको एक बात बताना चाह रही हूँ, जो ये सभी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स और MCQs में आने के इसके बहुत चांसेस होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हेन वॉज द पंजाबी स्पीकिंग रीजन गिवन द स्टेटस ऑफ पंजाब स्टेट। तो पंजाब स्टेट, जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे उनको पंजाब स्टेट कब एक बनी थी। कब बनी थी? द पंजाबी स्पीकिंग रीजन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट्स, मतलब उसे एक स्टेट का स्टेटस, वो पॉलिटिकली स्टेट कब बनी थी? तो 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच 2 स्टेट्स वर कार्व्ड आउट ऑफ लार्जर पंजाब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाब में से कौन सी 2 स्टेट्स निकली थी। पंजाब एक बहुत बड़ा देश था जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे। कौन सी 2 स्टेट्स निकली थी? हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट वॉज क्रेव्ड आउट ऑफ असम इन 1972। 1972 में असम में से कौन सी स्टेट निकली थी? मेघालय। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who were the first Chief Election Commissioner of India? इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को ये सब जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स याद करके रखनी है ताकि आपको बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। अब ये एक मैच द फॉलोइंग्स हैं, आप सभी को ही मैच द फॉलोइंग्स देखो और इसको करने की ट्राई करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनके आंसर्स, एंड देन मैं आपको इसके आंसर्स मैं भी भेजूँगी और आपके कितने करेक्ट होते हैं आप ये कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन्स इन इंडिया वर पॉपुलेटेड बाय मुस्लिम। इंडिया में ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जब पार्टीशन हो रहा था तब वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 2 रीजन्स थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। वैसे तो पूरी इंडिया में ही थी पर 2 रीजन्स इन्होंने मेन दिखाए गए थे जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जो थे देयर वर 2 रीजन्स इन इंडिया विच वेयर मुस्लिम पॉपुलेटेड, वन इन द ईस्ट अनदर इन द वेस्ट। हमें ये बात पता है कि जो ईस्ट में है पाकिस्तान जिन्होंने पहले बनाया था वो अब बांग्लादेश बन चुका है और जो वेस्ट में है वो अभी भी पाकिस्तान ही है। बहुत डिस्प्यूट्स हो गए थे ईस्ट में और बांग्लादेश जहाँ पर है अब, इसकी वजह से उसे बाद में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट हु वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका आंसर, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब पार्टीशन हो रहा था तब पार्टीशन में ये बोला गया था कि जो मुस्लिम लोग हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो उनको एक अलग नया नेशन उनको अलग एक कंट्री बना दिया जाएगा। पर जो कुछ मुस्लिम हैं वो इस बात पे डिसएग्री भी कर रहे थे कि हमें एक नया नेशन नहीं चाहिए, हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। उनमें से एक थे खान अब्दुल गफ़ार खान, वॉज पॉपुलर नोन एज फ्रंटियर गांधी, और ये पार्टीशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, ये पार्टीशन नहीं चाहते थे, ये इंडिया में ही रहना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड इंडिपेंडेंस ब्रिंग अलॉन्ग टू इंडिया। इंडिया गॉट पार्टीशन अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंस। आई होप ये तो बहुत ईजी सी इंग्लिश थी, आप सब समझ चुके होंगे। मैं आपको तभी बता देती हूँ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, जब वो पार्टीशन हो गया था। उसके बाद इंडिया एक
इंडिपेंडेंट कंट्री थी। उससे पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत रिवोल्ट्स हो रहे थे कंट्री में, जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमी डाउन जा रही थी और बहुत पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो रहा था। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो फर्स्ट चैलेंज क्या था, हमने 3 चैलेंजेस पढ़े थे, आपको याद हो तो। फर्स्ट कि इंडिया हमें यूनाइटेड चाहिए, सेकंड हमें डेमोक्रेसी चाहिए, थर्ड हमें पीपल का वेलफेयर रखनी है। सो द फर्स्ट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेट टू द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी। सो हमें इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अपने नेशन को यूनाइटेड रखना है। हमारे इंडिया में बहुत सारी कल्चर है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे रिलीजन है, उसके बाद भी हमें अपनी कंट्री यूनाइटेड रखनी थी। प्रिंसेसली स्टेट्स, जैसे कि आप सभी जानते हो, जैसे प्रिंसेसली स्टेट्स थी, कुछ वहाँ के राजा जो थे, वहाँ के किंग थे, वो अपनी अलग कंट्री बना रहे थे। सो अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया बहुत छोटे छोटे स्टेट्स जो थे इंडिया के, वो सब टूट जाते और वो अलग कंट्री बन जाती और इंडिया एक इंडियन यूनियन नहीं रहता। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द सेकंड चैलेंज बिफोर इंडिया। सेकंड चैलेंज क्या था? टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। सो उसमें से पहला तो था यूनाइटेड, दूसरा था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी इंडिया में। अब हमें, जैसे कि ब्रिटिश ने बहुत मोनार्की, बहुत अपना अलग रूल चलाया है, सो हमें अब वो नहीं चाहिए था, हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, ताकि लोगों के लिए वेलबींग हो, लोगों के लिए इक्वालिटी बनी रहे और जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट वाज द थर्ड चैलेंज बिफोर इंडिया independence? The third challenge was to ensure that development and well-being of the entire society and not only of some sections। मतलब कि हमें सारे sections, चाहे minority हो चाहे majority हो, हमें सबकी डेवलपमेंट करनी है, सब वेलबींग रहें, सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये थे हमारे 3 चैलेंज, और ये 3 चैलेंज मैं आपको आगे के क्वेश्चन आंसर्स में डीप इनके बारे में बताऊंगी। सो और ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं और ये आपको पता भी होने चाहिए, ये बेसिक्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। लॉन्ग आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में गाइज मैं आपको बता दूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेशन नया ऐड हुआ है। सो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी डाल दूँगी, सो आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।